वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को क्रिएट करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम एक टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं जिसे बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आप सब जानते ही हैं कि जो निमेटोड्स होते हैं दे एक्ट एज पैरासाइट्स और ये प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सभी के बॉडी पर पैरासिटाइज करने का काम कर सकते हैं। एक निमेटोड है जिसका नाम है मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया। ये टोबैको प्लांट्स की रूट्स को पैरासाइट की तरह इन्वेड करता है, ठीक है ना। तो टोबैको प्लांट्स की रूट्स में ये इन्फेक्शन कॉज करता है और जिसकी वजह से जो ईल्ड है टोबैको प्लांट की वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी अपनाई गई और उसका नाम था आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको हम लिखते हैं आरएनए के बाद हम स्मॉल आई लगा देते हैं तो आरएनए इंटरफेरेंस हो जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस जो है वह सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है और ये सेलुलर डिफेंस का एक मेथड है। इस मेथड में हम ये देखते हैं कि कोई भी एक स्पेसिफिक एमआरएनए जो है उसको साइलेंस करने का जो एबिलिटी है वो सेल के पास होता है और उसको साइलेंस करने के लिए वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का यूज़ करता है। तो सेल किसी भी स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर सकता है बाय द यूज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है यही आगे चल के इस एमआरएनए को बाइंड कर जाएगा और इसके ट्रांसलेशन में दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब इस एमआरएनए को ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है आगे ट्रांसलेशन के लिए नहीं जाने देगा और जब ये एमआरएनए ट्रांसलेट नहीं होगा तो इसका जो फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इसको हम साइलेंसिंग कहेंगे। साइलेंसिंग मतलब शांत कर देना। तो एक किसी भी पर्टिकुलर एमआरएनए को साइलेंस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का यूज़ किया जाता है और जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है ये कहाँ से आ सकता है? ये किसी भी वायरस के इन्फेक्शन से आ सकता है, जिस वायरस के पास आरएनए जीनोम हो, या ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स के हेल्प से जिन्हें हम ट्रांसपोजोन्स कहते हैं आ सकता है। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं आपको थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है। हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। जैसे सपोज़ ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए में कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन है, सपोज़ दिस पार्ट, ये जंपिंग जीन्स हैं। तो ये जीन्स अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इनको कलर देता हूँ, जैसे ये लोकेशन है इनकी, ठीक है ना। अब जब ये अपनी लोकेशन चेंज करेंगे क्या होगा, आगे चल के आप देखेंगे कि वो किसी सेकेंडरी लोकेशन पर मूव कर जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखें, ये देखिए सेकेंडरी लोकेशन पे वो मूव कर गए। तो इस तरह से मैंने जैसे आपको लोकेट किए करके बताया है कि ये जो जंपिंग जीन्स हैं दे हैव चेंज्ड देयर लोकेशन विद इन द जीनोम। तो दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोजोन्स, ठीक है ना। तो ट्रांसपोजोन्स हो सकते हैं इसका सोर्स, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का सोर्स, या ऐसे वायरस हो सकते हैं जिनके पास आरएनए जीनोम हो तो वो भी इसका सोर्स बन सकते हैं। तो ऐसा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब आ जाता है
सेल के अंदर, तो वो किसी भी स्पेसिफिक mRNA को साइलेंस करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज़ करके हम नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को किसी एक होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो जैसे कि नीमेटोड का कोई जीन है जो कि प्लांट्स के अंदर डिसीज़ या इन्फेक्शन कॉज करता है, इसी जीन को हम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स के हेल्प से, आपको पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है ना, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एग्रोबैक्टीरियम के पास एक प्लाज्मिड होता है जिसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, और ये टीआई प्लाज्मिड जो होता है इसके कारण ये प्लांट के जीनोम के साथ टीआई प्लाज्मिड अपना इंटीग्रेशन कर सकता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है, इसका जो टीआई प्लाज्मिड है, अगर इसका यूज़ किया जाए टू डिलीवर निमेटोड स्पेसिफिक जीन इनटू द होस्ट प्लांट, अगर हम टीआई प्लाज्मिड का यूज़ करें निमेटोड स्पेसिफिक जीन को होस्ट प्लांट के अंदर पहुंचाने में, तो ये हम कर सकते हैं। बिकॉज हमने पढ़ा था कि हम रेट्रोवायरस का यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांसफरिंग सम डीएनए इनटू द एनिमल सेल्स। वी कैन यूज़ टीआई प्लाज्मिड which is derived from agrobacterium vector to transfer a particular DNA into plants, and we can use some plasmids such as PBR 322 to transfer specific DNA sequences into the bacteria। तो इस तरह से बैक्टीरिया और प्लांट और एनिमल सबके लिए हमको पता है कौन कौन से वेक्टर्स का यूज़ होना है। यहाँ पे हम कौन सा वेक्टर यूज़ कर रहे हैं? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। तो आप समझ गए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स के लिए इसी को यूज़ करेंगे। तो हम नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को जब प्लांट के अंदर पहुंचा देते हैं, तब आगे क्या होता है? तब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसमें से। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल्स। These two RNAs being complementary to each other formed a double stranded RNA। तो जब डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा तो आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और उसके कारण फिर आगे चल के वो जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एमआरएनए है जो किसी निमेटोड से प्लांट की बॉडी में आता है, उसको साइलेंस करने का मैकेनिज्म प्लांट को मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पैरासाइट है वो किसी भी होस्ट के अंदर, जो कि ट्रांसजेनिक होस्ट है, मतलब ऐसा होस्ट जिसके अंदर निमेटोड के जीन्स पहले से प्रेजेंट हैं, उस होस्ट के अंदर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द इंटरफेयरिंग आरएनए विच इज़ प्रेजेंट। और इसके कारण जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वह पैरासाइट से बचा रहेगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, फिगर ए और बी। तो यहाँ देखिए, होस्ट प्लांट्स जनरेटेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेस्टेशन। आप देखिए ए वाले फिगर में हमको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर स्वेलिंग्स हो रही हैं रूट में, ये एरो बना के आपको दिखाया गया है, देखिए ये। तो अगर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है तो मतलब ये कंट्रोल प्लांट है। इस कंट्रोल प्लांट में कोई भी निमेटोड स्पेसिफिक जीन नहीं है, ये ट्रांसजेनिक नहीं है, ये नॉर्मल प्लांट है। और देखो यहाँ ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, निमेटोड का इन्फेस्टेशन हो रहा है। जबकि बी वाले डायग्राम में आप देखिए, बी वाली पिक्चर में हमको दिख रही हैं रूट्स नॉर्मल है टोबैको प्लांट की। ये कैसा टोबैको प्लांट है? ये ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट है जिसके पास निमेटोड स्पेसिफिक जीन है। तो ये बचा हुआ है बिकॉज ऑफ द आरएनए इंटरफेरेंस। तो बच्चों, मैं आपके साथ अब इसको डिस्कस करता हूँ और सिंपल फॉर्म में। एक पिक्चर है, इस पे हमको दिखाई दे रहा है आरएनए इंटरफेरेंस का पूरा मैकेनिज्म। आओ उसको समझते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कोई टीआई प्लाज्मिड होगा जो कि निमेटोड जीन्स को प्लांट के अंदर पहुंचाने का काम करेगा,
और प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाएगा। तो देखो आपके सामने ये टीआई प्लाज्मिड है, इस टीआई प्लाज्मिड पे नीमेटोड डीएनए लाइगेटेड है, यानी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अब ये टीआई प्लाज्मिड कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। इस रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड को हम प्लांट सेल्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे, इंसर्टेड इनटू द प्लांट सेल्स। अब ये निमेटोड कौन सा था, मिलेडोकाइन इनकॉग्निशिया, जो कि ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, आप सबको पता है टोबैको प्लांट में। तो इस मिलेडोकाइन इनकॉग्निशिया का जो डीएनए है, जो कि ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हमने टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, लाइगेट कर दिया, और अब इस टीआई प्लाज्मिड को हमने प्लांट सेल्स के अंदर इंसर्ट किया। अब प्लांट सेल्स कैसे हो जाएंगे, अब प्लांट सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और अब उनके अंदर ये जीन एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा जीन, ये जो जीन आपने यहाँ पर प्लांट के अंदर भेजा है। तो जब ये जीन एक्सप्रेस होगा तो क्या होगा, ये जीन जब एक्सप्रेस होगा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसा होगा, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए और एक होगा पैसेंजर आरएनए। और सिंपल फॉर्म में देखो उसको, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए एंड पैसेंजर आरएनए। तो ये हमारे सामने एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, इसको हम dsRNA लिखेंगे। तो अभी तक हमने ये समझा कि जो हमारा निमेटोड डीएनए है वो एक्सप्रेस होगा और उसके एक्सप्रेस होने पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होगा, जिसमें एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और एक होगा पैसेंजर स्ट्रैंड। अब आप देखिए आगे चल के होगा क्या, जब ये प्लांट के अंदर बन जाएगा dsRNA, तो प्लांट के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलेंगे डाइसर प्रोटीन। डाइसर प्रोटीन इस dsRNA को क्लीव कर देगा एट सेवरल लोकेशंस। तो ये जो हमारा dsRNA है ये सेवरल लोकेशंस पर क्लीव हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये अलग अलग लोकेशंस पर कट हो गया। लगभग 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, ठीक है ना, 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग जो स्ट्रेचेस हैं, इतने बड़े बड़े स्ट्रेचेस उसके बन जाएंगे। यानी क्या बन जाएगा, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। क्या बन जाएगा, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। जैसे कि ये देखो सामने, अब हमारे सामने स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बन गए और ये कितने लंबे हैं, 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ठीक है, इतने लॉन्ग हैं, इतने बड़े हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। तो कौन से प्रोटीन ने इसको इस फॉर्म में लाने में हेल्प किया है, डाइसर प्रोटीन ने। डाइसर प्रोटीन इज अ राइबोन्यूक्लियस, यानी ये जो आरएनए है उसको कट करने के काम आता है। तो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बनने के बाद अब क्या होगा, अब एक और प्रोटीन आएगा जिसको बोलेंगे आर्गोनॉट प्रोटीन, और ये आर्गोनॉट प्रोटीन इन siRNAs के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये आर्गोनॉट प्रोटीन आया और अब ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारे siRNAs के साथ जुड़ गया। आपको पता है कि एक स्ट्रैंड था कॉम्प्लीमेंट्री और एक स्ट्रैंड था पैसेंजर आरएनए। तो जैसे ही आर्गोनॉट प्रोटीन आके इनके साथ अटैच होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको बोलेंगे आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं RISC। RISC में क्या क्या प्रेजेंट है, RISC में आप देखो आर्गोनॉट है और आर्गोनॉट के साथ हमारा siRNA अटैच है। अब जब ये RISC बन जाएगा तो हम ये देखेंगे कि जो पैसेंजर आरएनए है वह क्लीव हो जाएगा। तो हमारा जो पैसेंजर आरएनए है वह धीरे धीरे क्लीव हो गया, यानी अब केवल एक आरएनए इसके साथ अटैच है। RISC में हम क्या देख रहे हैं, RISC में हमारे पास ओनली वन आरएनए इज देयर एंड देयर इज आर्गोनॉट प्रोटीन।
दैट आरएनए इज द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। तो अब क्या होगा बच्चों, मान लो अब हमारा ये होस्ट प्लांट है, ट्रांसजेनिक होस्ट प्लांट, यानी इस होस्ट प्लांट के पास कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए पहले से प्रेजेंट है, विच इज इन द RISC। so this is the complementary RNA, cRNA। तो अब मान लो बेटा कि वो प्लांट जो है उसकी रूट्स में मेलोइडिगाइन इनकॉग्निशिया ने आकर के इन्फेक्शन कॉज किया, और अब वो क्या करेगा, मेलोइडिगाइन इनकॉग्निशिया mRNA बनाएगा। इन्फेक्शन करने के बाद क्या करेगा, mRNA का फॉर्मेशन करेगा। ये आ गया mRNA। अब ये mRNA प्लांट सेल के अंदर आया है। अब इस mRNA को साइलेंस करने का काम कौन करेगा, पहले से उपस्थित कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इस mRNA को साइलेंस करेगा। कैसे, वो आकर के इस mRNA के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो हमारा ये mRNA है सपोज किसका, मेलोइडिगाइन इनकॉग्निशिया का, और इस mRNA के साथ कौन ज्वाइन हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए विच इज एसोसिएटेड विद अ प्रोटीन, आर्गोनॉट प्रोटीन। तो आकर के ये इसके साथ ज्वाइन हो गया। और अब बताओ क्या होगा, अब ये जो mRNA है ये अपना आगे चल के जो ट्रांसलेशन है वह नहीं कर पाएगा, या अपने प्रोटीन्स को फॉर्म नहीं कर पाएगा, और हम कहेंगे कि mRNA की क्या हो गई है, साइलेंसिंग। mRNA की हो गई है साइलेंसिंग। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में। RNA इंटरफेरेंस में आपने देखा कि जो स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA था उसने आगे चल के RISC का फॉर्मेशन किया, और इस RISC में जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA था उसी ने इंटरफेरेंस शो किया, और जो पैरासाइट था उसके mRNA को आगे चल के ट्रांसलेट नहीं होने दिया। तो ऐसे प्लांट्स जो ट्रांसजेनिक हैं, जिनके पास निमेटोड DNA पहले से प्रेजेंट है, कर्टेसी किसकी है, TI प्लाज्मिड की, मतलब TI प्लाज्मिड की मदद से उनके पास निमेटोड DNA आ चुका है। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं कैसे हो गए हैं, रेजिस्टेंट हो गए हैं। किसके लिए, पेस्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट हो गए। कौन सा पेस्ट, मेलोइडिगाइन इनकॉग्निशिया। मतलब ये पेस्ट अब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये जो मेलोइडिगाइन इनकॉग्निशिया है, ये जो निमेटोड है, अब जैसे ही उनकी रूट को इन्फेक्ट करेगा और अपने आरएनए को उनके अंदर फॉर्म करेगा, तो वो आरएनए जो है साइलेंस हो जाएगा और आगे चल के ट्यूमर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में ये आया होगा कॉन्सेप्ट आरएनए इंटरफेरेंस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।